तो जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा, चलिए वहीं से आगे बढ़ते हैं। बिना किसी डिले के सीधा उस दौर में चलते हैं जहां इंसान नेचर के साथ लिटरली एक डायरेक्ट सर्वाइवल की जंग लड़ रहा था। जरा सोचिए, लगभग 3 लाख साल पहले धरती पर होमो सैपियंस बिल्कुल नए थे। सुनने में ये 3 लाख साल बहुत लंबा अरसा लगता है, राइट? लेकिन धरती के मैसिव इतिहास में ये सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर है। आज हम जिस आरामदायक और सेफ जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं ना, उसकी शुरुआत एक ऐसे पॉइंट से हुई थी जहां एक और दिन जिंदा बच जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता था। बिल्कुल। आप लोग खुद को एक सेकंड के लिए उनकी जगह पर रखकर देखिए। ना कोई पक्का घर, ना इस बात का कोई आइडिया कि कल खाने को कुछ मिलेगा भी या नहीं। इन अर्ली ह्यूमंस का पूरा जीवन बस एक जगह से दूसरी जगह चलते रहने का नाम था। ये कंप्लीटली हंटर गैदरर्स थे, मतलब शिकार करना और फ्रूट्स या रोट्स जमा करना। अब अकेले तो जंगल में सर्वाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, इसलिए हमेशा टोलियों में यानी ग्रुप्स में रहते थे। खाने और शेल्टर की ये तलाश इन्हें दिन रात बेचैन रखती थी, और नेचर की उन ब्रूटल कंडीशन से बचने के लिए बारिश, कड़ी ठंड या जंगली जानवर, इन्होंने केव्स और रॉक शेल्टर्स को चुना। वो जो अंधेरी ठंडी गुफाएं थी ना, वही इनका पहला सिक्योर घर बने। पर क्या लगता है आपको, उन्होंने इन मुसीबतों के आगे हार मान ली थी? एब्सोल्युटली नॉट। इन अर्ली ग्रुप्स ने धीरे धीरे अपनी लाइफ को थोड़ा आसान बनाना सीख ही लिया, और इनके हाथ लगा सबसे बड़ा गेम चेंजर, डिस्कवरी ऑफ फायर, आग। जरा सोचो, एक अंधेरी ठंडी गुफा में आग जलने से इन्हें कितना कंफर्ट और प्रोटेक्शन फील हुआ होगा। फिर इन्होंने अपने टूल्स अपग्रेड किए, पत्थरों को तराशकर बेटर कुल्हाड़ियां बनाई, शार्प ब्लेड्स और शिकार के लिए एकदम नुकीले तीर बनाए। और एक बहुत माइंड ब्लोइंग फैक्ट यहां पर सामने आता है कि इन अर्ली ह्यूमंस के अपने कुछ डीप बिलीव्स भी डेवलप होने लगे थे। मौत के बाद क्या होता है, यानी लाइफ आफ्टर डेथ को लेकर भी ये लोग बहुत गहरा सोचते थे। अब यहाँ एक बहुत ही इंट्रिगिंग सवाल उठता है, जो हमारी बुक के आइए विचार करें सेक्शन में स्पेशली हाईलाइट किया गया है। हम लोग क्या करते हैं ना, आज के ज़माने के हिसाब से इन एंशिएंट केव पेंटिंग्स को देखकर अपने आप से अजम्पशंस लगा लेते हैं। हमें लगता है कि पक्का आदमी ही शिकार पर जाते होंगे और औरतें गुफाओं में रहती होंगी, खाना बनाती होंगी, ये बच्चों को देखती होंगी। लेकिन क्या सच में उस वक्त ऐसा ही होता था? हमारे पास उस टाइम की डिटेल में तो कोई हिस्ट्री नहीं है, इसलिए हमें इसको थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखना होगा। हाँ, और यही तो सबसे बड़ा मिथ है जो हमें क्लियर करना है। ये ज़रूरी थोड़ी है कि रोल्स वैसे ही डिवाइडेड हो जाएं जैसे हम आज इमेजिन करते हैं। जिंदा रहने की उस रेस में डिवीजन ऑफ लेबर शौक से नहीं, मजबूरी और ज़रूरत से होता था। एग्जैक्टली। उस वक्त सर्वाइवल किसी एक के बस की बात तो थी नहीं, ये एक हार्डकोर टीम एफर्ट था। हो सकता है कि जिन केव पेंटिंग्स को आज हम इतना एडमायर करते हैं, उनके नेचुरल कलर्स औरतों ने ही प्रिपेयर किए हों, या शायद औरतों ने ही खुद वो मास्टरपीसेस पेंट किए हों। सही कहा। और ये भी तो हो सकता है कि जब औरतें शिकार या गैदरिंग के लिए बाहर जाती हों, तब मर्दों ने गुफा में खाना पकाया हो या बच्चों की देखभाल में बराबर का साथ दिया हो। उनकी सोसाइटी में रोल्स आज की तरह रिजिड नहीं थे, सब कुछ कंप्लीटली फ्लूइड और शेड था। और इनके इस इनक्रेडिबल सर्वाइवल को ठीक से समझने के लिए हमें इस मैसिव टाइम स्केल पर गौर करना पड़ेगा। देखिए, होमो सेपियंस धरती पर लगभग 3 लाख साल पहले आए, पर इसके बाद हिस्ट्री ने एक बहुत बड़ा और लंबा फेज देखा, जिसे हम आइस एज या हिमयुग कहते हैं। लगभग 1 लाख साल पहले धरती पर ऐसी कड़ी ठंड शुरू हुई कि एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ से कंप्लीटली ढक गया। जरा ठहर कर इस बारे में सोचिए, हजारों साल तक ह्यूमंस ने उन फ्रीजिंग सब जीरो कंडीशंस में उन्हें केव्स में कैसे खुद को जिंदा रखा होगा। ये कातिलाना हिमयुग लगभग 12,000 साल पहले जाकर फाइनली अपने अंत पर पहुंचा। और जब लगभग 12,000 साल पहले मौसम में थोड़ी गर्मी आनी शुरू हुई, तब शुरू हुआ ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डोमिनो इफेक्ट, द ग्रेट थॉ। बर्फ पिघलने लगी, और बर्फ के पिघलने से उस वक्त की नदियों में पानी पूरी तरह भर गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि क्लाइमेट बदलने की वजह से जमीन पर ऐसी नई कंडीशंस बनी कि पहली बार हिस्ट्री में, लिटरली पहली बार, इंसान के लिए खेती करना यानी एग्रीकल्चर की शुरुआत करना पॉसिबल हो पाया। यह किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं था। एकदम सही। और यहीं से शुरू होता है ह्यूमन लाइफ का सबसे ड्रास्टिकल और खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन। उन अंधेरी डरावनी केव से निकलकर अब अर्ली ह्यूमंस ने खुले आसमान के नीचे इन ब्राइट मैदानों में आकर बसना शुरू कर दिया था। इन्होंने फसल उगाना सीख लिया था, गाय और बकरी जैसे जानवरों का पालन यानी उन्हें डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया था। नदियों के किनारे बसे उनके ये पहले एग्रीकल्चरल विलेजेस उनकी इसी नई और सेटल्ड लाइफ को कितने परफेक्टली दर्शाते हैं। पर यहाँ एक लॉजिकली वैलिड सवाल आता है, इन्होंने इन नदियों के आसपास ही क्यों अपना परमानेंट सेटअप लगाया? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ऑब्वियसली सिर्फ पीने के पानी के लिए,
पर रीज़न सिर्फ वही नहीं था। नदियों के किनारे की जो मिट्टी होती थी ना, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ यानी हाईली फर्टाइल होती थी। इस फर्टाइल सॉइल ने फसल उगाने की प्रोसेस को काफ़ी सिंपल और रिवॉर्डिंग बना दिया। और इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ? जब फूड अबंडेंस में मिलने लगा, खाने की टेंशन खत्म हो गई, तब इनकी कम्युनिटीज सेफ हो गई और इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगी। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, लोग और करीब आने लगे। छोटी छोटी बस्तियां बनने लगीं, जिन्हें हमारी टेक्स्ट में एक बड़ा प्यारा शब्द दिया गया है, पल्ली या उपग्राम। फिर धीरे धीरे ये छोटी पल्लियां बड़े विलेजेस में कन्वर्ट हो गईं और इनकी सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती चली गई। हर ग्रुप में एक मुखिया या सरदार अपॉइंट किया जाने लगा। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? वो मुखिया अपने पर्सनल फायदे के लिए नहीं, बल्कि पूरे कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करता था। उस वक्त जमीन पर किसी का निजी या प्राइवेट ओनरशिप जैसा कुछ था ही नहीं। सारी जमीन सबकी थी और लोग एक कम्युनिटी के रूप में मिलजुल कर खेती करते थे। गुफाओं से निकलकर एक गांव तक के इस पूरे एवोल्यूशन को देखकर सच में हैरानी होती है। कहाँ एक समय वो सिर्फ रोज शिकार करके पेट भरते थे और कहाँ अब वो विलेजेस में रहकर एक्स्ट्रा खाना, कपड़े और टूल्स आपस में ट्रेड करने लगे थे। बार्टर सिस्टम शुरू हो गया था। धीरे धीरे इन गांवों के बीच एक कम्युनिकेशन और ट्रैवल का नेटवर्क बन गया। उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया और मेटल्स की टेक्निक ढूंढ निकाली। पहले उन्होंने तांबा यानी कॉपर डिस्कवर किया और बाद में लोहा। इन्हीं मेटल से उन्होंने सॉलिड टिकाऊ टूल्स, डेली यूज की चीजें और यहां तक कि खूबसूरत गहने भी बनाने शुरू कर दिए। और देखते ही देखते इन्हीं छोटे गांवों से आगे चलकर कस्बे और शहर बनने लगे। जब हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर आकर पीछे मुड़कर इस जर्नी को देखते हैं, तो मन में एक अजीब सा एहसास होता है, एक डीप ग्रैटिट्यूड। हमारी आज की ये स्मूथ, कंफर्टेबल, टेक ड्रिवन जिंदगी इन्हीं आदि मानवों के स्ट्रगल, उनकी मेहनत और उनके कभी हार ना मानने वाले डिटर्मिनेशन का ही एक डायरेक्ट रिजल्ट है। सिविलाइजेशन के इस रास्ते में कितनी ही बार ऐसी चुनौतियां आई होंगी जब सब कुछ खत्म हो सकता था, एग्जैक्टली बाकी एक्सटिंक्ट प्रजातियों की तरह। उन अर्ली ह्यूमंस ने क्या कुछ झेला होगा, ये हम शायद पूरी तरह कभी नहीं जान पाएंगे, पर उनके उस करेज को हमारा सलाम है, क्योंकि उनके बिना हमारा आज एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर चलते चलते यहां एक नया सवाल खड़ा होता है, क्या अर्ली ह्यूमंस की इस एक जगह सेटल डाउन होने की आदत ने ही हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की प्रॉब्लम्स की नींव रखी थी? ये सोचने वाली बात है और इस पर जरूर विचार कीजिएगा। तो आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको एनसीईआरटी बैठक का ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बिल्कुल, अपना ख्याल रखिए और हम मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनेशन में।